द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महंत राजू दास को आप जानते होंगे, वही महंत राजू दास जिनका नाम आपने आजकल बहुत सुना होगा सुर्खियों में, क्योंकि हर किसी को हर कभी धमकाते रहते हैं, मारने पीटने की धमकी देते रहते हैं, लोगों से आह्वान करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये तक अभी आह्वान कर दिया था कि एक व्यक्ति का सर काट के लाने वाले को वो इतने इतने लाख रुपए का इनाम देंगे। उसके बावजूद भी वो आजाद घूमते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी बज़ाहिर नहीं दिखती है। लेकिन अब उनको एक चैनल के कार्यक्रम में जाना बड़ा भारी पड़ गया है। ताज होटल में उनको आड़े हाथों ले लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और ये बात कल पूरी सुर्खियों में हर तरफ रही है। गोदी मीडिया ने भले इस पर ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं की हो, लेकिन महंत राजू दास को बहुत ज्यादा अच्छे से खातिरदारी का सामना करना पड़ा है। किसकी? स्वामी प्रसाद मौर्य की। अमर उजाला ने लिखा है इसको, लखनऊ न्यूज, महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई, एक चैनल के कार्यक्रम में दोनों पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे भी नाराज चल रहे थे बहुत दिनों से महंत राजू दास जी से। महंत राजू दास जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर बहुत बड़ा आह्वान कर दिया था, और वो आह्वान ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जलने वाले हैं और उनके भस्म होने का समय आ गया है, वो भस्म हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अब वही स्वामी राजू दास जो है सामने आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के महंत राजू दास जी, संजय शर्मा जी ने इसके वीडियो को डाला। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। उन्होंने लिखा, होटल ताज में ये सीन पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक कार्यक्रम से लौटते समय हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच युद्ध हो गया। 5 स्टार होटल में पठान मूवी की तरह फाइटिंग हुई। सुना है महंत जी ठीक ठीक तरीके से कूट दिए गए। अब यूपी में किसी जगह जाओ तो, अब ये वीडियो देख लीजिए जिसको लेकर संजय शर्मा जी ने लिखा है कि सुना है महंत जी ठीक ठीक तरीके से कूट दिए गए हैं। अब ये सुनिए और इनके क्या क्या बयान रहे हैं, लोगों के मारने पीटने मरवाने तक के, पिटवाने तक के राजू दास जी के, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जरा इस वीडियो को देखिए जो संजय शर्मा जी ने डाला। अब इस वीडियो के आने के बाद से हंगामा तो होना बहुत लाजमी था कि आखिर गलती किसकी है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन पीटा गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर क्यों राजू दास जी को मारा पीटा है। तो लेकर भारत समाचार ने इस पर एक हेडलाइन नवी डाली और वो उसमें लिखा कि स्वामी ने राजू दास व परमहंस पर लगाया तलवार व भाले से हमले का आरोप। संत बोले स्वामी के समर्थकों ने हमें पीटा। अब यहाँ पर अजीब धर्म संकट ये है कि राजू दास जी जो है, महंत राजू दास जी, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उनको पीटा है, और वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आरोप लगा रहे हैं कि राजू दास जी के पास तलवार और भाले थे जिससे उन्होंने उन पर हमला किया। अब यहाँ पर जांच होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जाहिर सी बात है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और क्या वाकई योगी राज में संत समाज भी सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि इतना लोगों को जाति धर्म के अंदर उलझा के रख दिया है सरकार ने, अपनी सरकार बचाने के लिए, कि एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, ये एक जांच के बाद ही पता चल सकता है। संजय शर्मा जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक चिट्ठी भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सीधे सीधे रूपिका लियाकत पर ही हमला बोल दिया। एबीपी चैनल बहुत अच्छा चैनल हुआ करता था, पर अब अंबानी जैसे चैनलों की तरह हिंदू मुसलमान करते करते यहाँ तक हालात पहुंच गए। ये शर्मनाक हालात है। पत्रकार और चैनल की विश्वसनीयता ही सब कुछ है। उन्होंने नीचे चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी जो है पुलिस अधीक्षक के नाम लिखी है, और इस सब को लेकर वो अपनी लड़ाई को का जरिया रूबिका लियाकत जी और एबीपी न्यूज को बता रहे हैं। तो ये बड़ा विषय है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हो गया था इस चैनल के कार्यक्रम में कि जो बाहर आके उन्होंने मारा पिटाई जो है शुरू कर दी, और उसका शिकार जो हुआ वो आप सबके सामने है। अब यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो महंत राजू दास कह रहे हैं कि उनको पीटा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने, उनके पिछले कुछ महीनों के बयान सुन लीजिए, क्या बयान रहे हैं, और फिर आप खुद सोच सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ईटीवी भारत ने उनका अभी 15 दिन पहले का एक बयान लिखा था,
महंत राजूदास की भविष्यवाणी, स्वामी प्रसाद मौर्य के जलने का समय आ गया है, अब वो भस्म हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने भस्म करने का कह दिया था कि वो अब जलेंगे यहाँ पर। उसके पहले 1 महीना पहले एक बयान दिया था जिसको पंजाब केसरी ने लिखा था, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने किया ऐलान, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने वाले को दूंगा 21 लाख का इनाम। कभी कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए महंत राजूदास जी के वो भस्म कर दिए जाएंगे, फिर कहा, उससे पहले कहा था कि जो उनका सर काट के लाएगा उसको 21 लाख का इनाम मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति आपके सामने आमने सामने होगा तो कुछ इस तरह के घटनाक्रम में वो परिवर्तित होगा ही। पत्रिका ने इनका एक और बयान लिखा था, संत राजूदास का ऐलान, हत्यारे शाहरुख को जिंदा जलाने वाले को देंगे 11 लाख रुपया का इनाम। जो व्यक्ति सीधे सीधे हिंसा का आह्वान कर रहा हो, जो व्यक्ति सीधे सीधे लोगों को भड़का रहा हो और उस हिंसा करने के लिए पैसे भी देने की घोषणा कर रहा हो, आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं और आप में से कितने उनका समर्थन करते हैं, ये समझ से बाहर है। जैसे संत होते हैं, शंकराचार्य जी होते हैं, हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सर आंखों पर हर धर्म हर समुदाय का व्यक्ति सम्मान करता है। लेकिन कोई भी अगर संत हिंसा की बात कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, लगा देता है कि आखिर ये सही है या गलत है। शाहरुख खान की मूवी को लेकर बयान दिया था राजूदास जी ने, यूपी तक ने डाला था, शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज हुई तो फूंक देंगे थिएटर, संत राजूदास ने दिया विवादित बयान। अब ये सारी चीजों के बाद जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्म करने की बात कर रहे थे या उनके सर काटने के ऊपर इनाम रख रहे थे, जब उनका आमना सामना एक चैनल के कार्यक्रम में होता है, और जहां तक बताया जा रहा है वो एबीपी का कार्यक्रम था और रूपिका लियाकत जी उसको होस्ट कर रही थी, तो उस कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ है कि बाहर निकल के ताज होटल जैसे 5 सितारा होटल की लॉबी में ये मारपिटाई हो गई, और ऐसी मारपिटाई जिसके बाद बड़े बड़े संगीन आरोप भी लग रहे हैं। तो लिहाजा यह है कि ये योगी राज में लखनऊ जो राजधानी है वहां हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑर्डर जिसकी तारीफें की जा रही हैं, वो लॉ ऑर्डर की असली स्थिति क्या है जमीन पर धरातल के ऊपर, ये आपके सबके सामने है। खैर, हम इसकी सिर्फ निंदा कर सकते हैं और निंदा करनी भी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। लेकिन योगी राज के अंदर उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, उसकी एक मिसाल, जब इतने बड़े संत महंत राजूदास जी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, ये भी सवाल बनता है, जिसके ऊपर स्पष्टीकरण योगी सरकार के जो भी अधिकारी हैं उनको जरूर देना चाहिए। और आगे जनता भी ये सोच रही है कि क्या अब उसका ऐसे कार्यक्रमों में जाना आसान हो या उसको जाने से पहले 5 बार 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन ले देकर साफ तौर पर राजूदास जी ने कहा है कि उनको पीटा गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने उनको पीटा है। अब इसमें जांच कब होगी, कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब योगी जी और उनकी सरकार में बैठे लोग जरूर देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, थोड़ा जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि जितनी थोड़ी बहुत रीच बढ़ सकती है बढ़ जाए, क्योंकि शायद जानबूझकर रीच हमारी कम कर दी गई है कि आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं। आप थोड़ी शेयरिंग बढ़ाएंगे तो शायद सब तक नहीं तो कम से कम कुछ लोगों तक तो बढ़ के वीडियोस पहुंच जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।